बात करते हैं यूपी के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है। टीवी 9 संवाददाता गौरव अग्रवाल वहां मौजूद है। सीधे चलते हैं उनके पास, जानते हैं कुंदर की विधानसभा सीट का हाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां कुंदर की विधानसभा पर होना है उपचुनाव। और हम इस वक्त अपने इस चुनाव यात्रा के दौरान पहुंचे हुए हैं कुंदर की विधानसभा के में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त देखिए कुंदरकी के लोगों का एक बड़ा जमावड़ा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कुंदरकी के लोगों की तरफ से। ये कुंदरकी के लोग हैं जो तैयार हैं आज अपने मन की बात हमारे कैमरे पर कहने के लिए। ये कुंदरकी के लोग हैं जो बताने के लिए तैयार हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, उसमें से इस सीट पर आखिर क्या है यहाँ का मिजाज। और इससे पहले मैं इन लोगों से पूछूं, आप लोग तैयार हैं? जवाब देने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार हैं? चलिए, तैयार है तो इनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद रफी हैं बीजेपी से, एक बार जोरदार स्वागत हो मोहम्मद रफी का। सलाउद्दीन मंसूरी हैं समाजवादी पार्टी से, जोरदार स्वागत। अदील अलवी हैं AIMIM से, एक बार इनका भी जोरदार स्वागत हो। और उस्मान सैफी हैं आजाद समाज पार्टी से, उनका भी जोरदार स्वागत हो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कैंडिडेट के नाम का और पार्टी के नाम का यहाँ पर अब जोर शोर से जयकारा भी लग रहा है। लेकिन एक बार जरा बात करते हैं मोहम्मद रफी से। मोहम्मद रफी, यहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट में एक हिंदू कैंडिडेट, बाकी सब मुस्लिम, जीतेगी बीजेपी? भाजपा 100% जीतने जा रही है। ये पहली सीट होगी उत्तर प्रदेश उपचुनाव की जो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले 23 तारीख को जीतेगी, क्योंकि इतिहास रचने जा रहा है अल्पसंख्यक समुदाय। आज तक इस समाज को हमारे ही भाइयों ने लूटा है, हमें ही यतीम कर दिया, ऐसा कर दिया ऐसा अनाथ होते हैं। इस विधानसभा को सिर्फ उन्होंने अपने परिवार के बीच में ही विकास किया और इस विधानसभा को यतीम करके रख दिया। सरकारी योजनाएं जो परिवार खा गया हो वो जनता का क्या विकास। सलाउद्दीन साहब क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने ही, मुस्लिम बहुल इस सीट को यतीम कर दिया और बीजेपी जीतेगी। एक मुस्लिम नेता कह रहा है बीजेपी की तरफ से। समाजवादी पार्टी ने आज तक विकास की बात करी है और रोजगार देने की बात करी है, ना कि झूठे वादे करने की बात करी है। आज तक बीजेपी झूठे वादे करते आई है। 15 लाख का वादा किया था, वो भी झूठा साबित हुआ। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो भी झूठा साबित हुआ। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से विकास की बात करने की बात की है, उसका विकास भी करके दिखा दिया। आज किसी से छुपा नहीं है, ढका नहीं है, सबके सामने है खुला विकास। और समाजवादी पार्टी कह रही विकास किया, आप कहाँ हैं? 2017 से पहले इनकी जो नौकरियों की बात थी, आजम खां और अखिलेश यादव जो लिस्ट फाइनल करते थे वही बच्चे रोजगार पाते थे। उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं थी। आज सिलेक्शन बिना भेदभाव के होता है। आज गरीब बच्चा हो, अल्पसंख्यक हो, जैन हो, पारसी हो, ईमानदारी से उसका सरकारी नौकरियों में नंबर आता है। अच्छा ठीक है, ये तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता आपस में बात कर रहे हैं। AIMIM यहाँ से चुनाव लड़ रही है और विपक्षी आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं, तो यहाँ भी वही काम कर रहे हैं क्या आप? असल में विपक्षियों के पास होमवर्क नहीं होता है। ये कहते हैं कि हम रोजगार देते हैं, हम मुसलमानों का पॉलिटिकल पैट्रोनेज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। इनसे पूछिए जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि 2012 से 17 तक की समाजवादी की सरकार थी, इसी 100 किलोमीटर दूर पे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, गए थे ये? इनसे पूछिए। और अपर्णा यादव ये कह रही है जो समाजवादी परिवार, वो जो कह रहे हैं उस पर आप खुश हो रहे हैं? हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि 2017 से पहले मुजफ्फरनगर में मुसलमान क्या कह रहे हैं? देखिए, दंगे वाली पार्टियां जो थी, जो दंगा कराती थी, वो आज सत्ता में बैठ के भी दंगा कराती। अरे तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? हैं? क्या कह रहे हैं? बहराइच देखिए आप, किसकी सरकार में हुआ? भाजपा की सरकार है। वो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में नहीं गए समाजवादी दंगे के बाद। गए थे, बिल्कुल गए थे लोग, पूरी तरीके से लोगों की मदद करी। और 50,000 लोग कैंपों में रहे। अखिलेश यादव बुलडोजर चला देते हैं। 50 अभी बहराइच में दंगा हुआ है, मैं कहता हूँ कि सपा का विधायक वहाँ पहुँचा विधायक है बहराइच में, और ये दंगे की बात करते हैं। आप मीडिया से हैं, मैं रिकॉर्ड उठा के देखता हूँ, मैं वहाँ मौजूद था, मैं वहाँ कंबल बांट रहा था। मुलायम सिंह ने वहाँ क्या बोल रहे हैं? जी भाई, भाजपा की सरकार बन रही है और एक ही नारा चल रहा है, ना दूरी है ना खाई है, रामवीर हमारा भाई है। ये बीजेपी की सरकार। मैम आप बताओ क्या है बीजेपी वर्सेस समाजवादी में, क्या यहाँ पे महिलाएं क्या चाहती है?
देखिए, मैं सारी अपने क्षेत्र की महिलाओं की तरफ से एक मंच पे आपके ये कहना चाहती हूँ कि मैं गाँवों में मैंने देखा है कि यहाँ की औरतें चीख चीख के रो के हमें गले मिल मिल के रो रही हैं कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के विधायकों ने हमें बहुत छलनी कर दिया है। हम उनसे पना चाहते हैं। अब हम ये वाले विधायक नहीं चाहते हैं जो 3 बार हो। किसको चाहते हैं? हम रामवीर को चाहते हैं। ठाकुर रामवीर जो हैं वो मुसलमानों के मसीहा हैं और ठाकुर रामवीर मुसलमानों के मसीहा ये कह रही है। पूरी भाजपा सरकार में इनसे पूछिए कि एक भी मुसलमान विधायक एमपी है इनका बीजेपी का। जी एक मिनट, उस्मान सैफी कहाँ है? उस्मान सैफी साहब, आप पीछे कहाँ चले गए भाई? आगे आइए। ऐसे ही आप पीछे हैं क्या रेस में? पीछे नहीं है, हम बहुत आगे हैं। मैं इन दोनों का जवाब दे दूं। समाजवादी भी खड़ी है और ये भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है। क्या मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया? आज जो मुस्लिम समाज है वो इस कुंदरकी के अंदर ऐसा ही महसूस कर रहा है। प्रशासन के बल पर ये वोटर आईडी इकट्ठा कर रहे हैं। अरे आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराइए, आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराइए। हम आपको पानी पिलाने का काम करेंगे। यहाँ पे हम आपको पानी पिलाने का काम करेंगे। निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे आप। जो ये आवाज उठा रहे आकाश आनंद साहब आवाज उठाते हैं, बहन जी जब उनको ही पार्टी से हटा देती हैं तो ये किसके साथ है? अल्पसंख्यक समुदाय हो, दलित समुदाय हो, सब भारतीय जनता पार्टी के। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है। अगर निष्पक्ष नहीं होता अयोध्या कैसे हार गए? मुरादाबाद में लोकसभा कैसे हारे? निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ये जो अभी भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे, भाजपा के हमारे साथी बता रहे थे कि बिना भेदभाव नौकरी दे रहे हैं। अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, 18,988 पदों पर SC ST OBC के लोगों की बेईमानी हुई, जिसको हाई कोर्ट ने भी सही माना, तो ये निष्पक्षता कहाँ रही? अच्छा, निष्पक्षता कहाँ रही? इस पे एक सवाल अभी मैं और लूंगा, लेकिन और लोगों से बात हो जाए। यहाँ का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, अभी मेरे बड़े भाई कह रहे सलाउद्दीन भाई का विकास नहीं हुआ, वो कह रहे विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ का विकास होगा कैसे? 30 साल हमारी जनता को गुमराह किया मुसलमानों ने। इन्होंने जो गुमराह किया मुसलमानों को, हमारी निधियां वापस गई। MP साहब जो मरहूम तो अभी किसका, कौन करेगा विकास? सुनिए, हमारे जो MP साहब है जो मरहूम है, उनकी निधि वापस क्यों गई? अगर वो विकास कर देते, क्षेत्र में मुसलमान थे तो उन्हें पता नहीं चल जाता। आपका नाम क्या है? आपका नाम? आमिर खान है मेरा नाम। तो आप किसको चाहते हैं? हम चाहते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी आए, क्योंकि हम लोग आमिर खान चाहते हैं कि बीजेपी आए। 1980 में जो मुरादाबाद में दंगा कराए इनकी गठबंधन सरकार ने, वो क्या कहेंगे? ठीक है, और आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? यहाँ मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा सिर्फ एक है, विकास मुद्दा। यहाँ पे कॉलोनी ले लीजिए, घर घर जल की सुविधा ले लीजिए, जितना भी विकास हुआ है केवल भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भैया कौन जाएगा? किसका नाम चल रहा है? किसका नाम चल रहा है? रामवीर सिंह। रामवीर सिंह, केवल रामवीर सिंह। हाँ जी, केवल रामवीर सिंह। और कोई नहीं यहाँ पे? बताइए। इस बार जो है 29 विधानसभा में जनता की यही पुकार है कि रामवीर सिंह अब की बार है। भैया मैं सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सम्मानित लोग खड़े हैं, मुझे किसी मतलब नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट की बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज अच्छा नहीं है, यहाँ पे कोई खेल का ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है, यहाँ पे टिंगरपुर रोड का मार्ग देख लीजिए। और बात करते हैं बीजेपी की, सपा की, सर कोई नहीं है स्टूडेंट का और ना गरीबों का ना। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँ, कोई नहीं है स्टूडेंट का, गरीबों का कोई नहीं है। एक बात सुन लीजिए, एक बात लास्ट बात सुन लीजिए। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो विधानसभा में सीना तान के हमारी कुंदरकी वासियों की आवाज उठा सके, हमारे कुंदर वासियों का मुद्दा उठा सके। और मैं ये एक बात और, एक बात बोलो भैया बोलो। देखिए, लास्ट कुंदरकी की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है, यहाँ पर बदलाव चाहती है। यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी रहे हैं, समाजवादी का रहा हो या BSP का रहा हो, यहाँ पे BSP के एक मंत्री और विधायक रहे हैं हाजी अकबर हुसैन। कुंदरकी से लेके जलालपुर के वो रहने वाले हैं, कुंदरकी से जलालपुर के वो रहने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा सोचा और अपना। बोलो भैया, और क्या बोला चाहते हो? आप बोलो मैडम। दूरी है ना खाइए, ठाकुर रामवीर हमारा भाई है, हमारा रामवीर भाई। अभी नारेबाजी नहीं। बताओ भैया। ठाकुर रामवीर सिंह जी जो हैं बगैर विधायक हुए भी लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, इसलिए ठाकुर रामवीर सिंह जी जीत रहे हैं।